का आत्मा और सभी आदि विद्या रूपिणी भगवती में ध्यान करता हूँ, क्योंकि यही भगवती हमारी बुद्धि सत्कार्य के लिए प्रेरित करती है। सोनिक जी बोले, हे महाभाग सूत, पुरुष श्रेष्ठ आप धन्य हैं, क्योंकि आपने भली भांति पुराण संहिताओं का अध्ययन किया। अनंत कृष्ण द्वैपायन व्यास द्वारा रचित दिव्य पंचलक्षण युक्त रहस्य समेत अष्टादश पुराणों का आपने पढ़ा है। सत्यवती तयन व्यास जी की कृपा से आपने सब कुछ जान लिया है। हमारे पुण्य में आप ही उत्तम दिव्य मुनियों का निवास योग्य पवित्र तथा कली के दोषों से रहित क्षेत्र आ उपस्थित हुए। हे सुत, मुनियों ये विशाल सभा परम पुण्यदायिनी पुराण संहिता सुनना चाहते हैं, सो आप सम्मानित चित्त होकर हम उसे लोगों को सुनाइए। हे सर्वज्ञ, आप दैविक और भौतिक इन तीनों तापों को रहित होकर दीर्घायु। हे महाभाग, आप ब्रह्मा से अनुमोदित पुराण कहिए। हे सुत, जो मनुष्य कर्मेंद्रिय होते हुए भी जिह्वा के स्वाद में लिप्त होकर पुराणों का श्रवण नहीं करते, दैव वंचित अर्थात अभागे हैं, जैसे कटुनिक्त कपास आदि षड रसों से जिह्वा को सुख प्राप्त होता है, उसी प्रकार विद्वानों की अच्छी अच्छी बातें सुनने से कर्मेंद्रियों को सुख मिलता है। श्रोतेंद्रियों को सर्प भी वाद्य ध्वनि सुनकर मोहित हो जाते। फिर श्रवणेन्द्रिय रहते हुए भी जो मनुष्य ये कथा नहीं सुनते, उन्हें बहरा क्यों नहीं कहा जाए। सो है सौनिक, सभी द्विज कली के भय से पीड़ित होकर तुम सुनने की अभिलाषा इस नैमिष्य क्षेत्र में आ पहुँचे। जिस किसी भी उपाय से समय हिताय अनिवार्य रहता, वो मूर्खों का समय वैष्णव में बीतता है और पंडितों का शास्त्र चिंतन से। शास्त्र भी विचित्र प्रकार से वाद विवाद पूर्ण है। पुराण 3 प्रकार के, शास्त्र विविध प्रकार के। उनमें नाना प्रकार के वितंडवाद तथा छल भरे अहंकार और अधर्म उत्पन्न करने वाले विचार दृष्टि गोचर हो रहे। उनमें अर्थवाद, असत्य को तथा साबित करने वाले विचार युक्त हेतुमान और बृहद विचार सन्निविष्ट है। उन शास्त्रों में वेदांत तथा मीमांसा सात्विक शास्त्र है, किंतु हेतुवाद संकुल होने के कारण न्याय शास्त्र तामसता जाना जाता है। हे सौम्य, इस प्रकार कथा भेद से पुराण भी त्रिगुणात्मक कहे जाते हैं। पंचलक्षणात्मक पुराणों का वर्णन तो आप स्वयं कर चुके हैं। उनमें भागवत पुराण 5वें वेद के समान पुनीत माना गया है, और सर्वलक्षण संपन्न पुराणों का आप भी पहले भी कह चुके हैं। प्रसंग व संक्षेप में आपने वो परम अद्भुत मुमुक्ष जनों को मुक्तिदायक कामनाएं पूर्ण करने वाला और धर्मवर्धक भागवत पुराण कहा था। हे सुत, अब वही उत्तम पुराण आप विस्तार के साथ फिर से कहिए। हम सभी द्विज उस दिव्य कल्याणमय भागवत को आदर पूर्वक सुनना चाहते हैं। हे धर्मज्ञ, सात्विकता के प्रेमी और गुरु भक्त होने के कारण आप कृष्ण द्वैपायन व्यास से रची हुई समस्त पुराण संहिताओं को जानते हैं। जैसी सुधा से देवता अमृत तृप्त होते हैं, वैसे ही आपके मुखारविंद से निःश्रुत अनन्याय पुराण मूर्त भी पीकर भी हम तृप्त नहीं हो पाते। हे सुत, अमृत पीने वाले धिक्कार योग्य है, क्योंकि उसे पीकर मुक्ति नहीं मिलती, और भागवत रूपी अमृत पीकर मनुष्य तत्काल मृत्यु संकट से छूट जाता है। हे सुत, अमृत पान के निमित्त जो हजारों प्रकार के यज्ञ किए जाते हैं, उनसे हमको सर्वथा शांति नहीं मिलती। कारण यही है, यज्ञ का फल स्वर्ग है, और स्वर्ग से जाने से पुनः नीचे मृत्यु लोक में लौटना पड़ता है। इस प्रकार निरंतर संसार चक्र में चक्कर काटना पड़ता है। हे सर्वज्ञ, बिना ज्ञान की मुक्ति कदापि नहीं मिल सकती है। मनुष्य सत्व रज तम गुण युक्त काल चक्र में पड़कर घुमा रहता है। अतएव आप सर्व रस परिपूर्ण पुनीत भागवत पुराण कहिए, क्योंकि ये परम पावन पुराण मुमुक्षु जनों को मुक्तिदायक और सर्वप्रिय है। इति श्रीमद् देवी भागवते महापुराणे प्रथम स्कंदे भाषा टीकायां प्रथमो अध्यायः। कृष्णार्पणमस्तु।